बात वैशाली चुनाव की। बहुत सारे लोगों को वहां समझाया जा रहा है, बहुजन समाज के लोगों को, कि आप अगर शंभू कुमार सिंह को वोट देंगे तो इंडिया गठबंधन हार जाएगा और मोदी जी की पार्टी जीत जाएगी। ये बड़ा भोरा सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है। मैं भी चाहता हूं कि इस देश में बहुजन जीते, इंडिया गठबंधन जीते, लेकिन सवाल है कि मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा कि वो कल इंडिया गठबंधन में आएंगे, रहेंगे। इसी तरह से कृष्णैया हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने मिलकर छोड़ दिया, और जब विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने पाला बदला तो तेजस्वी यादव के खिलाफ वोट किया आनंद मोहन जी के बेटे ने, और अब नीतीश जी ने उनको शिवहर से टिकट दिया। मैं बता रहा हूं, नीतीश जी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 16 सीटों पर 10 उन्होंने बहुजन को दिया है, 6 सवर्ण को दिया है, शिवहर से उन्होंने आनंद मोहन जी की पत्नी को दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, कल अगर 20, 25 या 50 सीटों की कमी पड़ेगी इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में, क्योंकि इस बार मिलीजुली सरकार बनने जा रही है, 400 पार का नारा तो आप भूल जाइए, ये तो संभव है नहीं। तो नीतीश कुमार के जो ओबीसी जीत के आएंगे वो जरूर उनके साथ आ सकते हैं, कल नीतीश कुमार जरूर पाला बदल सकते हैं और फिर से हो सकता है इंडिया गठबंधन में आ जाए। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुन्ना शुक्ला को जब मौका मिलेगा तो वो पक्का एनडीए के साथ जाएगा। लिखवा लीजिए हमसे, आप देख लीजिए रिकॉर्ड। आनंद मोहन के बेटे नीतीश कुमार के साथ नहीं गए हैं, बीजेपी के साथ गए हैं, तो बहाना है नीतीश कुमार। जब कांग्रेस के साले स्लीपर सेल के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, कौन पार्टी है जिसका स्लीपर सेल का नेता नहीं जा रहा है? तो ये मुन्ना शुक्ला जी किस खेत के मूली हैं? बीना शुक्ला, आप सोचिए, बीना देवी, उन्होंने रामविलास जी की पार्टी तोड़ दी, उनका परिवार तोड़ दिया, और कहां चली गई? बीजेपी के पास। चिराग पासवान को उन्होंने अंगूठा दिखा दिया था, फिर से धनबल पर उन्होंने टिकट ले लिया। चलिए, वो तो दुश्मन खेमे में है। आप लोग बताइए कि मुन्ना शुक्ला किसके साथ रहेंगे? इंडिया के साथ है, एनडीए के साथ? अगर मान लो 1 सीट की कमी रह गई, 1 सीट की, तो मुन्ना शुक्ला क्या करेंगे? मैं लिख के दे सकता हूं। अच्छा, चलिए छोटी छोटी बातों का जवाब दीजिए। संसद में आरक्षण पर बहस हो और वोट करने का मामला हो और एक वोट से हार जीत तय हो, एक तरफ होगा कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाना है और दूसरा होगा कि 10% आरक्षण खत्म करना है। आप बताइए मुन्ना शुक्ला किस पक्ष में वोट देंगे? एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में कि लालू जी ने टिकट दिया है? वो वोट करेंगे सवर्ण आरक्षण के पक्ष में, वो अपने समाज का हित देखेंगे और ये अच्छी बात है, उनको देखना चाहिए। उसी तरह से बहुजन समाज को भी अपने समाज का हित देखना चाहिए। अच्छा, शंभू कुमार सिंह कहां जाएगा? जैसे लालू यादव एनडीए में नहीं जा सकते हैं, मायावती जी नहीं जा सकती हैं, हेमंत सोरेन नहीं गए, शंभू सिंह नहीं जाएगा किसी कीमत पर, क्योंकि मैं बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूं, 10 साल से मोदी जी की सरकार है, मुन्ना शुक्ला को आपने कई बार आरजेडी का झंडा उठाए देखा है? कब वो लालू यादव के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे? कहां वो दरी बिछा रहे थे? तो उनके कार्यकर्ताओं का क्या हुआ? आरजेडी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिल सकता था? अरे शांतनु यादव को दे देते, जो इतने बड़े समाजवाद के धनी, समाजवाद के बड़े पुरोहित शरद जी के लड़के हैं, उनके बेटे को दे देते। अगर बाहुबली ही लड़ाना था तो पप्पू यादव को लड़ा देते, आरजेडी अपने कार्यकर्ता को देती। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से मुन्ना शुक्ला ने जातीय शब्द बोला है, आपको लगता है कि मुन्ना शुक्ला इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? कल समय आएगा तो संसद में आरक्षण के पक्ष में, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में कोई बात होगी तो मुन्ना शुक्ला आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे? आप लोग बताइए। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि किसी भी कीमत पर इस बार वैशाली से बहुजन को जिताइए। और सोचिए, 75 साल से बहुजन समाज वैशाली में चुनाव नहीं जीत पाया है, कोई एससी एसटी ओबीसी वहां से नहीं गया है संसद। इस बार बदलाव कीजिए, और इससे क्या होगा? इससे आरजेडी और बेहतर होगी। लालू जी ने बहुत बढ़िया टिकट दिया, इससे आरजेडी और बेहतर होगी, इससे इंडिया गठबंधन और बेहतर होगा। जब कोई बहुजन समाज पार्टी बहुजन जीत के जाएगा तो वो बहुजनों के साथ ही रहेगा ना। इस देश में जाति एक सच्चाई है। और एक बात बताइए, मुन्ना शुक्ला जी को कितना सवर्ण वोट करेगा? वो तो सवर्ण समाज से हैं।
सवर्ण, आप अपने वोट से सवर्ण समाज को क्यों चुनिएगा, और वो भी ऐसे आदमी को जिसके दिमाग में जातिवाद बस रहा है। टिकट मिलने पर उन्होंने जिस तरह से जाति सूचक शब्द बोला, मैं बहुजन समाज के लोगों से सचेत कर रहा हूं कि आपको वैशाली में बदलना पड़ेगा। आपको लालू यादव का हाथ मजबूत करना है, आपको जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोग गाली देने वाले लोगों से बदला लेना है, आपको जगदेव प्रसाद की राजनीतिक हत्या करने वालों का बदला लेना है, आपको संविधान बचाना है। आपको रामविलास पासवान जी कहते थे कि उस घर में दिया चलाना हो जिस घर में सदियों से अंधेरा है। तो बीना देवी के घर में अंधेरा है कि वहां तो भाइपर लाइट जल रहा है संपत्ति का। तो धनबल और बाहुबल से बाज आइए और बहुजन समाज के लोगों, बहुत सही मौका है, बहुजन चुनिए जो संसद में आपके अधिकारों के लिए बोले। और उसमें भी सोचिए किस तरह से संसद में आज लालू यादव नहीं है, मायावती जी नहीं है, मान्यवर साहब नहीं है, बहुजन समाज के तमाम नेता नहीं है संसद में। आज बहुजनों का अकाल है। आपको नहीं लगता है कि बहुजन समाज के बड़े नेताओं को, बोलने वाले को, संवैधानिक अधिकार को, लड़ने वालों को भेजना चाहिए? पिछले 10 साल से मैं इस सरकार से लड़ रहा हूं बहुजन समाज के अधिकारों के लिए, लक्ष्मण यादव के लिए, रतन के लिए, ऋतु सिंह के लिए। तमाम बहुजन समाज की खबरें आप पर दिखा रहा हूं। पिछले 4 साल से इनकम टैक्स की 100 नोटिस झेल चुका हूं। एफआईआर दर्ज है, 90 दिन में चार्जशीट फाइल कर दी गई। कब कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। आप अब क्या सर्टिफिकेट दूं? 10 साल से काम कर रहा हूं। अब कैसे साबित करूं कि मैं आपके लिए बहुत जरूरी हूं? और मैं लकीर इसलिए खींचना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर बहुजन समाज के लोगों को संसद में भेजिए जो सड़कों पर लड़ रहे हैं। इससे नई राजनीति की शुरुआत होगी, वैशाली से शुरुआत होगी, लोकतंत्र की जननी से शुरुआत होगी, जहां से लोकतंत्र पनपा है। मुन्ना शुक्ला बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकते हैं? और 75 साल से वहां कोई बहुजन नहीं जीता है। तो इस बार किसान, गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इस बार उनको वोट दीजिए जो आपके संविधान में, आपके संवैधानिक अधिकार के लिए। मोदी जी कह रहे हैं संविधान गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण, महाभारत से बढ़कर है। मुन्ना शुक्ला संविधान पढ़े होंगे, करेंगे वो संविधान पर बहस। तो संविधान जानने वालों को चुनिए बहुजन। आपको जातियों में बांटकर राज किया गया, पार्टियों में बांटकर राज किया जा रहा है। इस बार न जाति न पार्टी, इस बार बहुजन चुनिए जो संवैधानिक अधिकार के लिए आपके लिए लड़ाई लड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं आपका संवैधानिक अधिकार बचे, इसके लिए बहुजन को चुनना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और वैशाली में बहुजन, मैं इस देश के, दुनिया भर में तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरी आर्थिक मदद कीजिए। जो आपको नंबर दिखेगा, और आपकी मदद हमें संसद तक पहुंचाएगी जहां बहुजन की आवाज नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब अब नहीं है, रामविलास पासवान नहीं रहे, लालू यादव संसद नहीं अब जा सकते हैं, मायावती जी ने इस्तीफा दे रखा है। तो संसद में लड़ेगा कौन आपके अधिकारों के लिए? उसको चुनिए जो पिछले 10 साल से सड़क पर लड़ रहा है। मुन्ना शुक्ला का एक झंडा आरजेडी का लिए हुए मुझे बता दीजिएगा तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने कितना सवाल पूछा है। यही आदमी, यही लोग हैं जिन्होंने लालू यादव को सत्ता से बेदखल किया था। तो भूलिए मत, धनबल से कोई टिकट ले आए, कोई बाहुबल से टिकट ले आए, इस बार वैशाली की जनता तैयार है। और इस बार वैशाली में बहुजन। और आप तमाम लोगों से, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों से अपील है कि यह मौका 5 साल में एक बार आता है। इस बार चूक गए तो चूक गए। आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है। और मुन्ना शुक्ला न आरक्षण के पक्ष में बोलेंगे न संविधान के पक्ष में बोलेंगे। यह दावा है मेरा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बहस करा दीजिए। 14 तारीख से मैं जा रहा हूं वैशाली से चुनाव की शुरुआत करने। तो 14 तारीख से 14 को सुबह 10 बजे जो साथी जानना चाहते हैं वो कॉल करें। हम लोग जुड़ रहे हैं और मैं वो जगह बता दे रहा हूं जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो 14 को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, 14 तारीख को हम लोग बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। बाबा साहेब की जयंती के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 14 अप्रैल से हम लोग जा रहे हैं वैशाली में चुनाव प्रचार शुरू करने। आप लोग सुबह 10 बजे जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको खबर मिल जाएगी। कल बाबा साहेब की जयंती है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल होऊंगा। और कल से हाजीपुर में, वैशाली में लोकसभा सीट पर, वैशाली लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार का आगाज होगा बाबा साहेब की जयंती के दिन से। और पहला जो कल कार्यक्रम जिसमें मैं शामिल होने जा रहा हूं बाबा साहेब की जयंती का, उसका मैं एड्रेस बता देता हूं, आप लोग इसको शेयर कीजिए।
सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। नरियार एक जगह है, नरियार नवादा मन चौक है, मोतीपुर में पड़ता है, मुजफ्फरपुर में। तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर में नरियार नवादा मन चौक पर बजरंग ढाबा के पास एक कार्यक्रम होने जा रहा है। बिट्टू अंबेडकर इसको आयोजित करने जा रहे हैं। तो कल से बाबा साहब की जयंती पूरे महीने रहती है, तो कल बाबा साहब की जयंती से मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत, चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहा हूं। तो कल वैशाली के साथियों, बहुजन समाज के लोगों, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इस बार वैशाली में बदलाव की जरूरत है, बहुजन की जरूरत है। और बाबा साहब की जयंती से हम चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। नरियार जो नवादा मन चौक पर मोतीपुर में है, ये मुजफ्फरपुर में, आप उसमें शामिल हो सकते हैं और बहुजन समाज को मजबूत कर सकते हैं। तो कल मुजफ्फरपुर में बाबा साहब की जयंती पर चुनाव प्रचार का आगाज होगा। नरियार नवादा मन चौक पर, मोतीपुर में, मुजफ्फरपुर में ये चुनाव पर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से कार्यक्रम शुरू होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाइए, ट्विटर पर फैलाइए, ताकि लोगों को पता चल सके। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, हुल जोहार और सलाम सब लोगों को। और आप लोग जुड़िए, जय फुले, जय मंडल, जय पेरियार, आप लोग जुड़िए हमारे साथ। और इस बार वैशाली में बहुजन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।